नमस्कार दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे नंबर्स दोस्तों? इस बार बहुत ज़्यादा आप सकते हैं उत्सुकता है निवेशकों के मन में, और प्लस आप कह सकते हैं कि जो मेरे सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप हैं उसमें लगातार बार बार इस स्टॉक का मैंने जिक्र किया था जब स्टॉक 2200 2300 के आसपास था। मैंने कहा था अगर विजन आपका 1-2 साल के अंदर का है तो स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और प्लस पब्लिक में भी दोस्तों मैंने जब भी डिविडेंड स्टॉक की बातें की हैं हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र आपको अक्सर मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों में जो आप कह सकते हैं जो एक टैक्स के इश्यूज आए थे उस समय जो एक भयंकर बड़ी गिरावट हुई थी, आप कह सकते हैं मैंने हमेशा कहा है भैया यही मौके होते हैं इन जैसे स्टॉक्स को लेने के। और जिन लोगों ने उस समय लिया होगा मुझे लगता है उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया है, और खास करके उनका अगर बाइंग 2900 के आसपास है। और देखिए जिस प्रकार से स्टॉक एक आप कह सकते हैं मजबूती दिखाया है 3000 के ऊपर, कई लोगों का ये कहना था कि शायद इस बार के क्वार्टर वन के नंबर शायद अच्छे आ सकते हैं। तो देखते हैं नंबर्स कैसे रहे दोस्तों। एक काफ़ी लंबे आप कह सकते हैं प्रेशर और काफ़ी लंबे एक दबाव के बाद जो टू व्हीलर की जो पूरा का पूरा टू व्हीलर सेक्टर गुजर रहा है उससे कुछ कह सकते हैं उभरता हुआ दिखाई दिया था पिछले क्वार्टर में। तो इस बार देखते हैं क्या हाल है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों किस चीज़ की, नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड, वो भी लैक्स में। 13.5 लाख गाड़ियाँ बेची गई हैं पिछले क्वार्टर में। ये 12.70 लाख था, एक साल पहले 13.90 लाख। आप कह सकते हैं ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट है ना ही बहुत बड़ी तेज़ी है, लगभग फ्लैट टू निगेटिव तरह के नंबर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप याद रखिएगा आजकल दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा ना जो मोटर गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती चली जा रही है, और मुझे पर्सनली लगता है कि जो कंपनीज वो मार्जिन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। आप देखें इन्होंने गाड़ियाँ कम बेची हैं लेकिन इनकम से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे 8767 करोड़ है, करोड़ में क्योंकि नंबर है। ये एक साल पहले 8392 करोड़ था, ईयर ऑन ईयर जंप है। जबकि आपकी बाइक्स कम बिकी हैं, एक क्वार्टर पहले 8306 था, लेकिन इसको हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे। बात करें अदर इनकम की तो ये 222 करोड़ है जो एक साल पहले मात्र 52.99 जिसे आप 53 करोड़ कह सकते हैं, और एक क्वार्टर पहले ये 236.92 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल इनकम जो हीरो मोटोकॉर्प की निकल के आएगी दोस्तों वो है 898.89 जिसे आप 8999 भी कह सकते हैं। और एक साल पहले आप देखेंगे तो 8445 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 8543 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि जो एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव स्टांस टू व्हीलर कंपनी को लेकर के था वो अब सच होता दिखाई दे रहा है। जो रेवेन्यू है वो साल दर साल में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दोनों में ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन क्या खर्चों ने जो ये थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मजबूती दिख रही है उसे ख़त्म तो नहीं कर दिया है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 6035 करोड़, एक साल पहले ये 6078 करोड़ था। तो साल दर साल में देखेंगे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं बढ़ा है, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। एक क्वार्टर पहले ये 5804 करोड़ थी। इन्वेंट्रीज चेक करते हैं तो 35 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक क्वार्टर पहले आप कह सकते हैं 175 की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी, और एक साल पहले 15 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है उसकी नेगेटिव इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 580 करोड़ है, एक साल पहले 538 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 557 करोड़ था दोस्तों। और अब एक सबसे बड़ा खर्चा अब अदर एक्सपेंसेस 899.95 जिसे आप 900 करोड़ भी कह सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, लगभग 900 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 806 करोड़ था। यानी यहाँ पे 10% ज़्यादा की बढ़ोतरी अदर एक्सपेंसेस में, और एक क्वार्टर पहले 1020 करोड़ थे। आप इन तमाम चीज़ों को जोड़ लें तो टोटल खर्चा टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा वो है 7734 करोड़, जो एक साल पहले 7621 करोड़ थी। अब भाई साल भर बाद का नंबर है तो इतना तो बढ़ोतरी बनती है दोस्तों। यानी कि मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी बढ़ोतरी जिस कारण पूरा आप कह सकते हैं जो रिजल्ट है वो खराब होता दिखाई देगा, बल्कि मुझे लगता है ये एक ठीक ठाक सी बढ़ोतरी है खर्चों में, और जिसका असर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखेगा दोस्तों। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आई है 1254 करोड़, 1250 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिखाया गया दोस्तों इस बार, जो एक साल पहले 800 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर दोस्तों, विच इज़ ग्रेट आई थिंक। ठीक है, और एक क्वार्टर पहले भी देखेंगे तो ये सिर्फ 1140 करोड़ थे। और जब सब मिला करके भैया हम देखेंगे कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या आई है दोस्तों, ये आई है 822 करोड़, जो एक साल पहले 623 करोड़ थी। शानदार जंप है।
आप देखें एक क्वार्टर पहले 853 करोड़ थी, ठीक है। देखिए टैक्सेशन की बात की इतना बहुत बढ़ना, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर लगातार मैंने चर्चा की है। अब बात कर ले थोड़ा नीचे बढ़ के कि ईपीएस का क्या हाल चाल है भैया। देखिए ईपीएस 31.25 से जम करके 41.23 हो गई है। एक क्वार्टर पहले 42.94 थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये काफ़ी शानदार जंप है। मुझे लगता है बाजार इसे पॉजिटिव लेगा, और ऑलरेडी जो इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, ये स्टॉक में बढ़ोतरी के लिए शायद काफ़ी अच्छा ओवरऑल सिनारियो आपको देखने को मिल रहा है। बट आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया गिरावट होगी, भागेगा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश बड़ी गिरावट होती दोस्तों, तो ये मात्र एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे नहीं लगता स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाएगा नियर टर्म में, और अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो खरीदारी का मौका होगा ऑन एवरी डिप दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इसके एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो में सीरीज इन्वेस्टर ग्रुप में ले आऊँगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।